हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन करना सीखा था अपन ने, चेन रूल सीखा था और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन अपन ने सीखा था। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन उसी इंट्रो पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या है कि क्या बोल रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्न फलनों के का अवकलन कीजिए ना। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से 8 तक, उनमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आप देखो, गौर से देखोगे, ये देखो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है। ये एक फंक्शन कोस x है। कोस नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, देखो कोस x होता है ना, लेकिन यहाँ x की जगह क्या दे दिया, साइन x दे दिया। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ये नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, साइन x होता है, लेकिन x की जगह उसने क्या दे दिया, ax प्लस b, मतलब ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ये दो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का कंपोजिशन है। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन है। जिस दिन ये कंपोजिशन आपको समझ में आने लग जाएगा ना, आप क्या है, फटाक से सीधा है ना, चेन रूल लगा लगा के आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे ना। तो अभी अपना जस्ट स्टार्ट है ना, सीख रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन। 5.2 में अपन एक्सरसाइज में अवकलन करना सीखेंगे, डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन है ना, चेन रूल लगाना सीख रहे हैं अपन। तो देखो, चेन रूल लगाने के मैंने 3 तरीके बताए थे आपको ना। एक तो मान के, है ना, वैल्यू को मान के, चलो पहले ये मान के कर लेते हैं ना आंसर में। लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, ये y फंक्शन है। और जो फंक्शन के अंदर वाला जो फंक्शन है उसको मैं t मान लेता हूँ। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू t। इसलिए ये पहले जो गिवन फंक्शन है उसको मैंने y माना। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है ना। y फंक्शन माना, जो गिवन फंक्शन है उसको मैंने y माना, और उसका x के रिस्पेक्ट में मेरे को डेरिवेटिव चाहिए, अवकलन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसको dy अपॉन dx निकालूंगा। तो मेरे को इसका चाहिए ना। अब दूसरा फंक्शन मैंने t माना है, अंदर फंक्शन के जो अंदर फंक्शन है उसको मैंने t मान लिया है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, इसलिए y भी चेंज होगा। इसलिए y इक्वल्स टू क्या है, साइन x, इसको मैंने t मान लिया, तो ये क्या है, t है, साइन t। और t क्या है, t क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। अब देखो, ये जो y फंक्शन है वो t का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या होगा, साइन t का क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अलजेब्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आपको फॉर्मूले याद हैं ये सारे ना। तो साइन t का क्या हो गया, कोस t। देखो t का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन करें अपन t के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सीधा आ जाएगा। अगर यहाँ x होता और उसका t के रिस्पेक्ट में करता तो यूँ होता, मान ले दो ना, यूँ होता y इक्वल्स टू साइन x, और इसको मैं t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता तो ये क्या था, साइन x का क्या था पहले, कोस x, और फिर x का dx अपॉन dt, फिर x का t के रिस्पेक्ट में ना, जो वेरिएबल है उसका जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी आता है। तो ये वेरिएबल क्या है, t, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, dt अपॉन dt, जो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये जो t जो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो dt ओवर dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, d ओवर dx एक्स स्क्वायर 5। ये भी मैं शुरुआत में आपको दिखा रहा हूँ ना, dt ओवर dx इक्वल्स टू, ये डिफरेंशिएशन की अलजेब्रा है कि ये जो डिफरेंशिएशन है दोनों फंक्शनों का अलग अलग होगा। क्या होगा, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ 5, है ना। तो एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला लगा, d ओवर dx ऑफ x की पावर n। तो पावर n तो आगे आ जाएगी, और x की पावर n माइनस 1 है ना, तो ये पावर जो वो तो आगे आ जाएगी। फिर x की पावर 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 ही होगा, तो x 2x ही आया ये। और ये कितना हो गया, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो dt ओवर dx कितना आया, 2x, है ना। अब मुझे चाहिए क्या था, जब मेरा फंक्शन था, क्वेश्चन में जो फंक्शन था वो x था, तो मेरे को क्या चाहिए, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dy अपॉन dt इंटू dt ओवर dx, है ना। देखो t से t कट जाएगा, dt से dt, ठीक है। काट के नहीं दिखाना है, कट जाता है, लेकिन आप काट के नहीं दिखाओगे, वैल्यू पुट कर दो। dy ओवर dt का मान कितना है, कोस t,
कोस टी डॉट डी टी और डी एक्स का मान कितना आया 2x। ठीक है, टी मैंने माना था तो टी हटाना पड़ेगा, जो चीज़ मैं अपनी तरफ से मानता हूँ उसको लास्ट में हटाना पड़ेगा। टी की जगह क्या रखूँगा x² + 5, तो क्या आएगा कोस, ये 2x भी आगे लिख दे रहा हूँ ना, आगे लिख दूँगा तो आपको यूँ नहीं रहे कि जो 2x है वो एंगल में नहीं, आगे अलग से है। तो 2x इंटू कोस टी की जगह क्या लिखूँगा x² + 5 और dy/dx। चलो जी, इसका डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। सेकंड नंबर बिना माने करेंगे, ये तो मान के बताया था। ठीक है, ये सीधा करेंगे, लेट y = cos ऑफ sin x है ना, तो लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy/dx, इस तरफ तो इधर क्या होगा d/dx ऑफ cos ऑफ sin x है ना। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, बाहर वाले फंक्शन का, और इधर बाहर फंक्शन कौन सा है, कोस, क्या है कोस, तो कोस का होगा, कोस का क्या होता है, कोस एक्स का, आप याद रखोगे कोस एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या है साइन एक्स। ठीक है, कोस का हो गया, फिर अंदर चलूंगा किसका होगा साइन एक्स का, तो d/dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये देखो सिर्फ कोस का हुआ मैंने, ये यहाँ इस स्टेप में किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, कोस का। कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स है, वो तो पड़ा है। फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल यही तो है, पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर और अंदर चलेंगे। तो देखो क्या है, माइनस के साइन ऑफ साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, और फिर किसका होगा अंदर dx/dx भी होगा यहाँ अंदर। और चलूँ तो देखो पहले कोस का हुआ तो माइनस साइन एक्स आ गया, साइन ऑफ साइन एक्स, फिर साइन का हुआ तो कोस एक्स आ गया, फिर एक्स का हुआ तो dx/dx आएगा, वो कितना होगा 1, जो लिखते नहीं है नॉर्मली, अपन लिखते नहीं है। तो ये है मेरा डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, इसको भी करते हैं किससे, इसी मेथड से। तो लेट, ये ज़्यादा इजी लग रहा है ना, ये ज़्यादा इजी लग रहा है, मानने में थोड़ा आपकी दिक्कत हो सकती है, जो आपको आसान लगे। प्रैक्टिस शुरुआत में मेरी तो आपको यही सलाह एडवाइस है कि ये वाले जो क्वेश्चन करो आप तीनों मेथड से करो, हर क्वेश्चन 3 मेथड से करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी तीनों इससे भी करो, इस मेथड से भी करो, और डायरेक्ट मेथड से भी करो। हर करोगे, हर क्वेश्चन तीनों मेथड से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आप सीधा करने लग जाओगे। चलो जी, इसको आंसर में लेट y = sin ax + b, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx = d/dx ऑफ sin ax + b है ना। तो पहले बाहर वाला फंक्शन, सबसे बाहर कौन है साइन, तो साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप यूँ जस्ट झट से फॉर्मूला याद करोगे, साइन का क्या होता है कोस, क्या होता है कोस, x की जगह क्या है एक फंक्शन है तो वो फंक्शन लिख देंगे ax + b, फिर इस फंक्शन का करूँगा क्या d/dx ऑफ ax + b है ना। तो ये कोस ax + b तो पड़ा है ना। अब ये डिफरेंशिएशन के अलजेब्रा लगाऊंगा तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग। ये तो क्या है कांस्टेंट है, b तो क्या है कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा। इसका करूँगा तो कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, और dx x का करूँगा तो क्या आएगा 1 आएगा ना, वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में 0 भी आएगा, वो 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। तो क्या है ये a आप आगे लिख रहा हूँ अब, a cos ax + b है ना, यह है dy/dx। और डायरेक्ट मेथड से मान लो इसका करते अपन है ना, इस क्वेश्चन को करता मैं डायरेक्ट से है ना। तो कैसे करते देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, y = क्या है cos ऑफ sin x। सीधा डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है ना। तो इधर क्या होगा dy/dx। ठीक है, सीधा चेन रूल दिमाग के अंदर ले गए आप। देखो पहले मैंने देखा कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या है साइन एक्स। फिर देखा अंदर फंक्शन कौन है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स। तो सीधा एक स्टेप के अंदर आ गया, ये एक स्टेप के अंदर आ गया। देखो साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, यूँ कर देंगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा ही करोगे आगे है ना। आगे जैसे जैसे अपने एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आप सीधा करोगे है ना। यूँ बार बार लगा के थोड़ी ना दिखाओगे, यूँ करोगे तो फिर आगे के जो क्वेश्चन करने हैं वो कैसे कर पाओगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि फंक्शन क्या है sec ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स है ना। देखो ये फंक्शन के अंदर sec के अंदर क्या है 10 है, और 10 के अंदर क्या है रूट एक्स है। सीधा नॉर्मली फंक्शन क्या होता है 10x होता है, लेकिन x की जगह क्या आ रहा है रूट एक्स आ रहा है। तो फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन है ना, मान के करोगे तो 10x
इसको मानना पड़ेगा, फिर इसको भी मानना पड़ेगा, तो अलग अलग 3 बार मानना पड़ेगा। तो सीधा अपन लगा रहे हैं सेकंड मेथड से कर रहे हैं अपन, है ना। फिर डायरेक्ट मेथड से एक लाइन में मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, देखो कैसे। तो आंसर में लेट y इक्वल्स टू sec ऑफ tan ऑफ रूट x, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करें अपन, वेरिएबल अपना x है तो x के रिस्पेक्ट में करें, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ किसका करें अपन, किसका करें sec tan रूट x, ठीक है। तो देखो जी पहले किसका होगा, सबसे बाहर वाला फंक्शन, ये चीज आपको समझ में आने लग जाएगी ना कि बाहर वाला फंक्शन कौन है, उसके अंदर कौन है, फिर उसके अंदर कौन है। तो यहाँ तो आपको सीधा दिख रहा है सबसे बाहर कौन है, sec है। सिर्फ इतना सोचो, ये sec, इसको x मानो, दिमाग के अंदर इसको क्या मानो, tan रूट x को क्या मानो, सिर्फ x। तो sec x का क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपके झट से फॉर्मूला याद आएगा, sec x का होता है sec x tan x, है ना। क्या होता है sec x tan x। तो sec x, x की जगह क्या रखना मेरे को, पूरी वैल्यू sec x tan x, ये तो अभी sec का हुआ है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और x की जगह tan रूट x है, tan रूट x वो पड़ा है। चलो sec x का तो हो गया, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, d और dx ऑफ tan रूट x का, tan रूट x। चलो ये तो पढ़े हैं, sec x नहीं, x की जगह tan रूट x, tan और x की जगह tan रूट x, ठीक है। चलो जी अब देखो tan का क्या होता है, आप सोचोगे बाहर फंक्शन कौन है, tan है, तो tan का क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec डॉट sec स्क्वायर x, x की जगह रूट x, tan का भी हो गया। फिर अंदर उतरूँ किसका करना पड़ेगा, रूट x का, तो dy ओवर dx ऑफ रूट x। स्टेप बाय स्टेप चले, देखो पहले sec का किया, सबसे बाहर sec था तो उसका कर दिया, इसका करेंगे, फिर बाहर कौन है tan का कर दिया, अंदर उतरेंगे तो रूट x का करेंगे आगे वाले स्टेप में। तो देखो क्या हो जाएगा sec रूट tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x डॉट sec स्क्वायर रूट x डॉट रूट x का क्या होता है, आपने याद किया था dy ओवर dx ऑफ रूट x, क्या किया था अपने याद, 1/2 रूट x, है ना, याद किया था ना। ही निकला कैसे था, वहाँ इंट्रो पार्ट में निकाल के भी दिखा था। तो रूट x का कितना हुआ 1/2 रूट x, है ना। और इसको थोड़ा सेट करना चाहो तो ये 1/2 रूट x आगे लिख दो, ये आगे इसका dy ओवर dx, है ना। ये तो था स्टेप बाय स्टेप अपन उतर के चले तो किया। अब जब आप सीख जाओगे तो कैसे करोगे, तो इसको लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे dy ओवर dx। चलो जी यहाँ इसको sec को मैंने माना sec x है, तो sec x का क्या होता है sec x tan x, x की जगह क्या है tan रूट x, sec का हो गया। फिर tan का करूंगा तो आप सोचोगे sec स्क्वायर x, x की जगह रूट x, और रूट x का करूंगा तो 1/2 रूट x। यूं सीधा करोगे एक ही लाइन में जब आप सीख जाओगे तो, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो यूं स्टेप बाय स्टेप करके देखना ना। चलो जी ये देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट आंसर में लेट y इक्वल्स टू क्या है, साइन ax प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। आपने देखा ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है ना, u अपॉन v की फॉर्म है, क्या है d ओवर डी एक्स अपॉन ऑफ u अपॉन v। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दो d ओवर डी एक्स ऑफ u, फिर u को छोड़ दो d ओवर डी एक्स ऑफ v, है ना। ये है, मैंने आपको u v की फॉर्म में नहीं बताया था, इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन v, इसको d ओवर डी एक्स को क्या लिखते हैं u डैश माइनस u v डैश अपॉन में v स्क्वायर, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। और मैंने जब आपको इंट्रो में बताया था तो मैंने एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में बताया था, डी और डी एक्स अपॉन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यू वी न मान के मैंने क्या बताया था एफ एक्स और जी एक्स, तो क्या लिखा था मैंने जी एक्स की होल स्क्वायर, जी एक्स को छोड़ दो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स को छोड़ दो
डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स। कैसे भी याद रख लो ना, यूं रख लो, यूं रख लो, यूं रख लो, याद आपको रखना है। यू अपन वी का फॉर्मूला ये होता है ना। चलो अपन इसको इस फॉर्म में याद रखते हैं ना। तो देखो u की जगह क्या है, u की जगह क्या है, u कौन सा होता है, ऊपर वाला, ऊपर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी कंपोजिट फंक्शन है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो मान लेते हैं लेट u इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी और v इक्वल्स टू कोस, ये साथ में इसका डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, इसलिए डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन का क्या तो क्या आएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और फिर अंदर करूँगा तो इसका क्या होगा, इन दोनों का अलग अलग होगा, ये तो कांस्टेंट का 0, इसका करूँगा तो a तो बाहर आ जाएगा और x का 1, ठीक है। एंड v इक्वल्स टू मैंने माना क्या है, v नीचे वाला फंक्शन है क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी, तो डी वी ओवर डी एक्स है ना, इक्वल्स कोस का क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका करूँगा इसका ना फंक्शन पहले बाहर किया, कोस का तो साइन हो गया, फिर अंदर इसका करूँगा तो इसका अलग अलग होगा, डी तो कांस्टेंट है 0, ये क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और एक्स का क्या होगा 1, वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो ये जो सी है वो बाहर आ जाएगा यूँ है ना। देख लो भैया भी इसको यूँ करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स, और अलजेब्रा से सी कहाँ आ जाएगा बाहर, एक्स का निकालूंगा और इसका करूँगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी है ना, ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये सी पड़ा है और इसका आएगा 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, मतलब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा सी। चलो जी हो गया ये, इसलिए डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो क्या, वी डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू डी वी ओवर डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स, यू अपॉन वी को अपन ने क्या मान रखा है, यू अपॉन वी क्या होगा, ये वही तो है डी वाई ओवर डी एक्स। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू रखो यहाँ, क्या वी की वैल्यू रखो, वी कितना है कोस सी एक्स प्लस डी इंटू डी ओवर डी एक्स जो कितना है ए कोस ए एक्स प्लस बी, फिर फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस u की वैल्यू कितनी है, u कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, फिर किसकी डी वी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या सी साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, ये माइनस था ना, ये माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गया, अपॉन में सी वी स्क्वायर, और वी कितना है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये भी सीधा करेंगे अपन, जब अपने याद हो गया फॉर्मूला याद हो जाएगा तो अपन ये सीधा करेंगे है ना। चेक करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ए कोस ए एक्स प्लस बी, अच्छा इसको इनको अलग अलग करके लिख दिया भैया है ना। इसको देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, देखो जब इसको मैं इसके नीचे अलग करूंगा तो एक बार कोस से कोस कट जाएगा ना, ए बाहर आ जाएगा, ए क्या है कोस सी एक्स प्लस डी, और ये सी एक्स प्लस डी तो कट जाएगा, हाँ सॉरी देखो इसको जब मैं इसके नीचे अलग करूंगा तो ये कोस सी एक्स प्लस डी 2 बार है, एक बार तो कट जाएगा है ना, एक बार कट जाएगा एक बार बचेगा, और एक ए बचा, एक बट्टा कोस क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू ये कोस ए एक्स प्लस बी प्लस है ना, ये सी यहाँ लिखा हूँ ना प्लस सी, ये साइन ए एक्स प्लस बी तो पड़ा है, साइन ए एक्स प्लस बी तो पड़ा है डॉट, ये साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी, इधर कुछ कट नहीं रहा तो एक तो सेक बनेगा और एक टेन सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी,
ये इतना बना, देखो ये तो पढ़ा ही, ये सी पढ़ा, ये रहा, ये साइन ए एक्स प्लस बी पढ़ा, ये देखो साइन सी एक्स प्लस डी और अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कोस क्या होगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कोस सी एक्स प्लस डी बचा, वो क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये आंसर दे रखा है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। यहाँ तक भी आप छोड़ देते हो ना तो आपका आंसर गलत नहीं है, ये तो आंसर मैच करवाने के लिए मैंने करके दिखाया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करना है, कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो देखो पहले तो बाहर से अपन इसको गौर से देखें, एक फंक्शन तो ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। बोले सर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये तो कंपोजिट फंक्शन है। ये भी फंक्शन है, उसके अंदर वाला फंक्शन ये भी कंपोजिट फंक्शन है। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन और ये कंपोजिट फंक्शन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, है ना। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा ना। तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना, मतलब u इंटू वी फॉर्म है। तो देखो आंसर में पहले तो मानते हैं इसको, y इक्वल्स टू कोस एक्स की क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की 5। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन, तीन और चार फंक्शन है। नहीं भाई, इस एक्स क्यूब के बिना इस कोस का कोई महत्व नहीं है, है ना। एंगल के बिना ये साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक जो नाम है सिर्फ नाम रह बन जाते हैं। जब इनके साथ एंगल आएगा तो इनकी कोई वैल्यू है ना। ठीक है, ये तो आपको पता है, 10th क्लास से ही आपको पता है। दो फंक्शन है, एक को मैं यू मान लेता हूँ, एक को वी। लेट u इक्वल्स टू कोस एक्स की क्यूब एंड v इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, पहले देखो पहले y बनाते हैं ना, पहले क्या बनाते हैं y। इसलिए y इक्वल्स टू u की जगह मैं, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा u इंटू इसकी जगह क्या लिख दूंगा v। ठीक है, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू, इसको u इंटू वी, u को छोड़ दो, u को छोड़ दो, dv ओवर dx प्लस v को छोड़ दो, du ओवर dx, है ना। दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन इसी तरह से निकलता है। अब मेरे पास समस्या है, मेरे को क्या चाहिए, dv ओवर dx और du ओवर dx चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब पहले u देखो, ये u देखते हैं ना, क्योंकि u इक्वल्स टू क्या है, u इक्वल्स टू क्या है, कोस एक्स की क्यूब, है ना। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको चेन रूल लगाना आ गया है। आपको क्या लगाना है, चेन रूल लगाना आ गया है। ये दो फंक्शन कंपोजिट किसका, कोस और एक्स क्यूब का। कोस बाहर वाला फंक्शन है, एक्स क्यूब अंदर वाला। तो लिखूँ मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, डी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, कोस का किया तो माइनस के साइन एक्स की जगह एक्स क्यूब। ठीक है, डॉट, फिर 3x एक्स की क्यूब का किया, एक्स क्यूब ना, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी एक्स, है ना। ये क्या है, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो n की जगह क्या है 3, फिर x की पावर n माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो कैसे हो जाएगा ये, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, माइनस, एक तो ये माइनस, फिर 3 एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स की क्यूब, समीकरण नंबर 2। डी यू ओवर डी एक्स चाहिए था, हो गया। अब मुझे चाहिए डी वी ओवर डी एक्स। नाउ v इक्वल्स टू, v कितना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, है ना। इसका करना है मेरे को डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप इसको गौर से देखो, ये कितने फंक्शन है, ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। ये कितने फंक्शन का कंपोजिशन है, 3। बोले सर कहाँ, कैसे, देखो अब समझ में आएगा आपकी। ये साइन के ऊपर जो पावर है होल पावर बन जाती है ना, तो साइन एक्स की पावर 5 की स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर का करूँगा फिर साइन का करूँगा। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, अब ये स्क्वायर है, इस पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सबसे बाहर यूं, इस साइन के ऊपर जो स्क्वायर है उसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा बना, ये स्क्वायर एक्स, इसकी इस अंदर वाली क्वांटिटी को मैं एक्स मानूं तो एक्स स्क्वायर है ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो गौर से करेंगे ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर का करूँगा तो स्क्वायर का क्या होता है
उस फॉर्मूले से ही एक्स की एन एक्स की पावर एन, तो एन तो आगे आ गया, मतलब पावर आगे आ गई, एक्स की पावर एक्स एन माइनस वन, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 डॉट, ये अभी ये डिफ्रेंशिएशन किसका हुआ, सिर्फ स्क्वायर का, एक्स की पावर एन होती है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन आगे आ जाता है, 2 आगे आ गया, ये एक्स पूरा है, इसकी पावर एन माइनस वन, 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 ही होगा, ये पावर, ठीक है। फिर साइन का करूँगा, साइन का क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, और एक्स की जगह एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर एक्स की पावर 5 का करूँगा तो क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4, 5 आ गया एक्स की पावर 4 है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4 डॉट साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, ये नंबर 3। आपको यूँ सीधा एक लाइन में मैंने करके दिखा दिया, सीधा नहीं है तो पहले स्क्वायर का करो, फिर इसको लिखो ना, दूसरे स्टेप, दूसरी विधि मैंने सिखाई थी ना, सेकंड मेथड, उस विधि से करके देख लेना। तो समीकरण 2 व 3 के मान 1 में रखने पर ये क्या कहती है, देखो dy और dx इक्वल्स टू u क्या है, ये रहा कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब, ठीक है, d इंटू डी वी ओवर डी एक्स, इंटू डी वी ओवर डी एक्स कितना है, 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, कोस पे पावर नहीं है, एक्स पे पावर है, फिर प्लस, तो प्लस, फिर क्या कहता है v, तो v कहाँ है, ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ये कितना है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स की क्यूब, साइन एक्स की क्यूब, ये आंसर। सिंप्लीफाई करके थोड़ा आगे पीछे करके जरूर लिखे हो, मैच करते हैं आंसर, इसका मैच करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, देखो 10x की पावर 4, ये 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 हो गया, इंटू कोस एक्स क्यूब, ये रहा, ठीक है, ये रहा पहला पार्ट, तो फिर माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये रहा, बिल्कुल सही है। आगे पीछे हो सकता है ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि 2 रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले मानते हैं इसको, लेट आंसर में y इक्वल्स टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर है ना। तो पहले आप इसको देखो कि सीधा कंपोजिशन फंक्शन है या कोई दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, क्या था कि कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, आपको अलग अलग दिख रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ है क्या, यहाँ मल्टीप्लाई में बोले सर 2 है, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं। इसको मैं अपन यूँ भी लिखते हैं, y इक्वल्स टू 2 रूट क्या होता है, पावर आदि कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये कंपोजिशन फंक्शन है, 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। एक तो रूट पहला फंक्शन, सबसे बाहर कौन है, रूट है, सबसे बाहर कौन दिख रहा है आपको, रूट। पहले तो रूट का होगा या रूट से ही करते ना, सबसे बाहर कौन है, रूट है, फिर उसके अंदर कौन है, कोट है, फिर उसके अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर। चलो जी, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 तो बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, सीधी अलजेब्रा लग रही है, 2 तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो पहले रूट का करूंगा मैं, ये तो 2 तो पड़ा है, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स की जगह रूट वाली वैल्यू क्या हो गया, कोट एक्स स्क्वायर डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ
रूट का हो गया, अंदर वाली क्वांटिटी कौन है, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, 2 से 2 गया तो क्या आया 1/रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब पहले कोट का होगा, कोट का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। पहले रूट का हुआ तो 1/√x, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का होगा वो मैंने एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन होगा किसका, अंदर वाली क्वांटिटी का। फिर यहाँ बाहर कौन है, कोट है, तो कोट का हो गया माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स एक्स स्क्वायर है, फिर अंदर कौन है एक्स स्क्वायर का हुआ वो लिख दिया मैंने एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा उसका भी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ये क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, अपॉन में क्या है रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, कौन से फॉर्मूले से, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 आगे आ गया एक्स की पावर 1 - 1 ना, 2 - 1। चलो इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इधर dy/dx, 2x आगे आ जाएगा तो -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में कोट एक्स स्क्वायर। बोले सर ये माइनस कहाँ से आएगा, सी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जी सी से स्टार्ट होता है उसके आगे माइनस आता है ना, और कोट का होता है क्या माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर है इसका। आंसर मैच करते हैं, अभी दोनों कर लें फिर मैच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मान लेता हूँ आंसर में, लेट y इक्वल्स टू कोस रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx, इधर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ कोस रूट एक्स, है ना। तो बाहर कौन है कोस है, तो पहले कोस का होगा, कोस का क्या होता है माइनस के साइन और x की जगह क्या रूट एक्स, फिर किसका होगा रूट एक्स का d/dx ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो पड़ा माइनस के साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2√x, फॉर्मूला अपने याद किया है, ये याद कर लेना आप, है ना। सिंप्लीफाई करके लिखूँ dy/dx ना, तो dy/dx इक्वल्स क्या हो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2√x, ये तो बिल्कुल आसान था। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 7 और 8, आंसर नंबर 7 और 8 5.2 में। तो देखो 7 नंबर का आंसर देखो क्या दे रखा है, माइनस के 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर, और अपने आ रहा है ये। और 8th नंबर का आंसर देखो क्या है, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2√x, ये तो सही है ना, 8th नंबर तो सही है। 7th का आंसर ये आ रहा है, उसने अपना तो आ रहा है ये, और उसने क्या दिया है dy/dx इक्वल्स टू क्या दिया है माइनस के 2√2x और अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर, है ना, ये आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये आंसर लेके आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं मैच करवा दूंगा, बाकी आंसर ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आपको बाई चांस बोले मैच करके ही दिखाओ सर, तो करके दिखा देंगे, बाकी आप इतना छोड़ दो, आगे डिफरेंशिएशन के आंसर अपन चेक ही नहीं करेंगे, सारे अपने क्या होंगे सही होंगे। ये सही है तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ना, यहाँ से इसको हटा दिया और उसको आंसर मैच करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो जी क्या है dy/dx इक्वल्स टू, ये माइनस के 2x पढ़े, माइनस के 2x, ठीक है, पढ़े कोसेक स्क्वायर x को मैं 1/sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना, 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर की जगह 1/sin स्क्वायर, और x स्क्वायर पढ़ा ये साइन स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी, और अपॉन में कोट एक्स स्क्वायर है, उसको कोस अपॉन साइन लिख सकता ना, कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर है, वो कहाँ चला जाएगा रूट के अंदर ऊपर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो क्या कोस एक्स स्क्वायर की जगह तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि कोस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आएगा, एंगल एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पड़ा है।
कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और रूट आ रहा है ऊपर नीचे ना, पूरे पे रूट आ रहा है, तो रूट में कोस अपॉन साइन होगा, कोस तो पड़ा ही रहा है, और अपॉन वाला साइन कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो फिर क्या है, माइनस के 2x है ना, और अंडर रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर लेके क्या आना है। ठीक है ठीक है, लेके आते हैं। अभी देखो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, इसको मैं यूँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं यूँ लिखता हूँ साइन एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है ना, कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेके आना अपन को साइन एक्स स्क्वायर, और अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर आएगा, उसमें से बाहर आएगा ना। हाँ ठीक है 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 ठीक है। देखो -2 साइन 2x माइनस के 2x, और अंडर रूट में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप, अब देखो ये साइन एक्स स्क्वायर पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा है ना, ये रहा है ना। अब देखो इसे, अगर इस साइन को मैं अंदर लेके जाऊं, अंदर लेके जाऊं, रूट के अंदर लेके जाऊं, तो वो साइन स्क्वायर बनेगा, है ना, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बनेगा। और मुझे अंदर चाहिए साइन ही चाहिए, तो मैं इसको और तोड़ दे रहा हूँ, इस साइन को तोड़ दे रहा हूँ। देखो कैसे, साइन रूट में साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में साइन एक्स स्क्वायर, रूट में साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट में क्या बड़ा है, कोस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया था ना, ये पड़ा है, ये दो पावर थी तो दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और उससे आगे क्या किया मैंने, ये साइन तो पड़ा है, साइन तो इस साइन को मैंने रूट के अंदर और दो जगह तोड़ दिया ना, तो देखो क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ, ये एक जगह तो कट गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस के 2x, और ये क्या, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों अंडर रूट वाली संख्या मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा, रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर डॉट कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर यहाँ मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला 11th क्लास के अंदर सीखा था अपन ने। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और आ जाए, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और आ जाए, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से नीचे। तो देखो क्या हुआ बच्चों, -2 ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो तो क्या, 2 रूट 2 एक्स, नीचे क्या है, ये साइन एक्स स्क्वायर पड़ा है, देखो ये चाहिए था, आ रहा है, और अंदर गया ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो गया, 2 रूट वाली संख्या फिर मल्टीप्लाई होगी, साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या, -2 रूट एक्स 2 रूट 2x, ये साइन एक्स स्क्वायर पड़ा है। ठीक है, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो अंडर रूट के अंदर ही साइन 2x स्क्वायर बन गया, और वो dy/dx, ये मुझे चाहिए था, है ना, ये आंसर चाहिए था ना। देखो ये आ गया ना, बना दिया। ये तो आपकी प्रैक्टिस है, आंसर लाना है, मैच करवाना है, तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए ढंग से, तो कर दोगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 तो हो ही गया था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मोड x - 1 x बिलोंग्स टू r, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर मुझे ये अवकलित नहीं है, हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पॉइंट दे दिया है ना, पॉइंट दे दिया, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो होता है। तो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। उससे पहले मैं इस डिफरेंशिएशन मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक कर रहा हूँ ना, डेफिनेशन ब्रेक करूँगा तो कैसे होता है आंसर, क्योंकि f(x) इक्वल्स टू मोड x - 1, है ना। कैसे होते हैं, मोड का इस्तेमाल होगा ही नहीं, कब, x - 1 का यही रहेगा, कब, यदि अंदर वाली क्वांटिटी जो है 0 से बड़ी हो, मतलब x - 1 बड़ी हो किससे, 0 से। इसको सोल्व करूँगा तो ये -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, तो क्या जाएगा, x > 1। और मोड का इस्तेमाल कब हुआ, माइनस लग के, कब, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, 0 से छोटी हो, मतलब x - 1 <0, तो ये क्या बन जाएगा, -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा
ठीक है 1, यहाँ ब्रैकेट चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करनी है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ पहले मैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। मेथड वैसे निकालूंगा तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, x की जगह रखूँगा 1 माइनस h माइनस f1, यहाँ 1 है ना, यहाँ क्या है 1 है, c की जगह कांस्टेंट किया 1 है, माइनस 1 अपॉन x की जगह रखूँगा 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया। क्या दिया? लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा, उसके लिए फंक्शन क्या है? ये है ना, ये है, देखो ये है, और उसमें जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा? 1 माइनस h, तो ये क्या है? माइनस ब्रैकेट x की जगह क्या रखूँगा? 1 माइनस h और माइनस 1। वापिस से देखो क्या किया मैंने, पहले देखना है f1 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा है। 1 माइनस h मतलब 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है ये, और उसमें जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा? 1 माइनस h, तो ये फंक्शन है, ये रहा माइनस है, उसके आगे x की जगह क्या रखा मैंने? 1 माइनस h और माइनस में 1 है, ठीक है। माइनस f1, 1 के लिए फंक्शन कौन सा है ये, और x जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा? 1, तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन माइनस के h। सोल्व करते हैं, देखो ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ये 0 हो गया, ख़त्म। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बचा? प्लस का h अपॉन, प्लस का h हो गया ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस का h, 0 खत्म, अपॉन माइनस के h, और ये कट गया तो क्या बचा? माइनस के 1, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या आएगा? f(x) माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, है ना। अब x की जगह रखूँगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन x की जगह रखूँगा 1 प्लस h माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया। हाँ, f1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन है? ये रहा, और उसमें जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखूँगा? 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस f1 1 के लिए फंक्शन कौन सा? ये, और x की जगह क्या रखूँगा? 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन में h, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये तो 0 का ख़त्म, ये क्या बचा? h अपॉन h, h अपॉन h कट गया तो 1। देखो दोनों बराबर ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 1, इसलिए f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये अपन ने दिखा दिया। एक पर डिफरेंशिएबल कब होते हैं? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आते हैं। ये डेरिवेटिव, ये लिमिट है, ये तो लिमिट सोल्व करनी सीखी थी अपने। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर बॉक्स x और 0 से 3 के बीच में, और 0 और 3 शामिल नहीं है, कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, है ना। x बराबर 1 पर व x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। हमें 2 पॉइंट पे चेक करनी है, x बराबर 1 पर भी और x बराबर 2 पर भी। मैं एक पॉइंट पे चेक करके दिखा दूंगा, एक पॉइंट पे आप खुद चेक कर लोगे ना आंसर में, क्योंकि f(x) इक्वल्स क्या है? बॉक्स x। मैं किस पे कर रहा हूँ? x बराबर 1 पर, एट x इक्वल्स टू 1। एक पे मैं चेक कर दूंगा, 2 पे आप कर लोगे, सेम प्रोसेस रहेगा ना। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) माइनस fc अपॉन में x माइनस c, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस 1 पे चेक करें ना, 1 माइनस h
माइनस F1, सी की जगह क्या रखूँगा 1, क्योंकि 1 पे चेक करें ना भाई, अपॉन x की जगह रखूँगा 1 माइनस H1 माइनस H माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस H है ना। फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा 1 माइनस H, तो क्या आएगा बॉक्स 1 माइनस H माइनस 1 अपॉन क्या है माइनस के h इक्वल्स टू है ना। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। 1 माइनस H क्या देगा, 1 माइनस H देगा, 1 माइनस H देगा, देखो ये क्या है बहुत छोटी क्वांटिटी, 0 क्या है बहुत छोटी क्वांटिटी, मान लो 0.0001 है, 1 में से मैं घटाऊंगा, 1 में से घटाऊंगा क्या 0.0001, क्या देगा कुछ इस तरह से देगा, है ना, 0.99 है, इस तरह से कुछ वैल्यू देगा, और बॉक्स के अंदर होगी तो क्या दे देगा 0, क्या दे देगा 0, और ये क्या है -1 अपॉन माइनस H, लिमिट लगाऊँ, देखो लिमिट H टेंड्स टू 0, 0 0 खत्म, -1 से माइनस माइनस कट गया, 1 अपॉन H, तो क्या दे दिया इसने 1 अपॉन 0, तो क्या देगा इनफाइनाइट, ये क्या दे दिया इसने इनफाइनाइट, ठीक है। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, वैसे तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये क्या कह सकते हैं यहीं पे कि ये जो है फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर भी निकाल के देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h है ना, प्लस का साइन हटाने के लिए 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में x की जगह रखूँगा 1 प्लस h माइनस 1, तो -1 से -1 गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा 1 प्लस h, यहाँ 1 प्लस h रखूँगा तो क्या देगा 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h मतलब एक से थोड़ा सा ज़्यादा, उस पर मैं बॉक्स के अंदर रखूँगा, तो क्या देगा 1 ही देगा, माइनस में क्या है बॉक्स के अंदर 1 रखूँगा तो वो 1 ही देगा ना, बॉक्स के अंदर है महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर अगर इंटीजर रखते हैं तो वो इंटीजर ही देगा, और 1.2 रखा तो उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा ना, ये आपको डेफिनेशन पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h, 0 अपॉन h, लिमिट लगाने से पहले ये क्या हो गया 0 हो गया है ना। आप कहीं ये सोच रहे होंगे कि h की जगह 0 रखूँगा तो 0.0 फॉर्म आ रही है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये 0.0 फॉर्म नहीं है, लिमिट लगाने से पहले ही, लिमिट में लगाऊँ नहीं, 0 में किसी का भी भाग दो तो वो क्या देता है 0 हो जाता है ना, लिमिट लगाने से पहले 0 आ गया तो लिमिट निकल गई ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है इस केस में। किस केस में इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, देखो यूँ आ जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन tan h, ये अगर आप कट तो रहा नहीं है ना, अगर आप लिमिट लगाते हो तो sin 0 का मान भी 0 और tan 0 का मान भी 0, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है। यहाँ आप सीधी लिमिट नहीं रख सकते, तो कैसे करेंगे, इसको tan को चेंज कर देंगे sin अपॉन कोस में, वो तो बाद की बात है, ये आए तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आई, इसमें आ सकती है, इसमें नहीं आई, नहीं तो ये देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x डज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इसी तरह x बराबर 2 पर भी आप चेक करके दिखा दोगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।